हेलो नमस्ते दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हम कुछ नया हिंदी में टॉपिक लेकर आए हैं। हिंदी स्वर। जो हिंदी स्वर होते हैं उनमें मात्राएं किस तरह लगती है, कौन कौन सी मात्राएं होती है, किस शब्द की कौन सी मात्रा होती है, तो आप इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। यदि बीच में से आपने देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बड़ा बड़ा कि ना देखिए, पूरा देखिए। तो हमने ये स्वर पूरे लिख लिए यहाँ पे। पहला है अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऋषि, आई, ओ, औ, अह। ठीक है। अब अ में कौन सी मात्रा लगेगी, आ में कौन सी मात्रा लगेगी, ई में, छोटी ई में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी ई में कौन सी मात्रा लगेगी, छोटे ओ में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़े ओ में कौन सी मात्रा लगेगी, आज ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है अ। अ में कोई मात्रा नहीं लगेगी। अ में कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। उसके बाद आता है आ। आ में मात्रा लगेगी इस तरह, ऊपर डंडा रहेगा, फिर नीचे गणना करना पड़ेगा, ये आ होता है। ठीक है, आ की मात्रा ऐसे आती है। उसके बाद आता है छोटा ई। ठीक है, छोटे ई में मात्रा इधर से लगेगी, लेफ्ट साइड से, उल्टे हाथ से मात्रा लगेगी। कौन सा होता है, छोटा ई। उसके बाद आता है बड़ा ई। बड़ा ई में कौन सी मात्रा लगेगी, राइट हैंड से। ठीक है, ये कौन सी है, बड़े ई की मात्रा। उसके बाद आता है छोटा ऊ। छोटे ऊ में कौन सी मात्रा लगेगी दोस्तों, नीचे की साइड, ऊपर की साइड मोड़ के, नीचे से मोड़ के ऊपर की साइड ले जाना। और बड़े ऊ में कौन सी मात्रा लगेगी, ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ के। ठीक है, ये वो कौन सा हो गया, बड़ा ऊ। उसके बाद आता है ए। ए के लिए कौन सी मात्रा, एक डंडा। ठीक है, उसके बाद आता है ऋषि। ऋषि के लिए क्या रहेगा, ऋषि। ऋषि की मात्रा जैसे कि क्र, क्रम में भी रहता है, उसी तरह ऋषि की मात्रा इस तरह से रहती है। उसके बाद आता है आई। आई में दो डंडे रहते हैं। औ में एक रहता है। ठीक है, ये ओ में दो मात्रा रहती है। अम में यहां पर बिंदी रहेगी, कोई भी शब्द के ऊपर बिंदी अम हो जाता है। उसके बाद आता है अह। अह में कौन सी मात्रा रहती है, दो बिंदी। ठीक है, अ में कोई मात्रा नहीं रहती है। आ में एक डंडी रहती है। छोटे ई में लेफ्ट साइड से मोड़ के छोटे ई की मात्रा लगती है। बड़े ई में राइट हैंड से मोड़कर बड़ी ई की मात्रा लगती है। छोटे ऊ में नीचे की ओर से मात्रा लगती है। बड़े ऊ में ऊपर की ओर से मोड़कर बड़े ऊ की मात्रा लगती है। ये होता है ए। ए की मात्रा एक सिंगल रहती है। उसके बाद सी की मात्रा, ये आई। आई की दो मात्रा रहती है। औ। औ की एक मात्रा रहती है। सॉरी, ये ओ। ओ की मात्रा एक रहती है। औ की मात्रा दो रहती है। आम की बिंदी रहती है। और अह में दो बिंदी रहती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम 12 खड़ी में किस तरह लगती है मात्रा, ये बताते हैं। ठीक है, ये हम क के ऊपर जोड़ते हैं। ठीक है, पहले आता है क। क में, ये क है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगती है, क्योंकि क में अ जुड़ा हुआ है। क प्लस अ हो गया क। क प्लस अ मिलके क्या हो गया, अ, क। उसके बाद आता है क लिखेंगे, कौन सी मात्रा लगाएंगे हम, आ की मात्रा। ये हो गया आ की मात्रा। क में आ की मात्रा का। उसके बाद क्या हो गया, क पी से लिखेंगे। अब इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे, छोटे ई की मात्रा। ये हो गया की। फिर से क लिखेंगे।
कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़े ई की मात्रा। ये किस तरह से लगे? राइट हैंड से लगेगी। ये बड़े ई की मात्रा। फिर ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा ऐसी आती है। अब इसको क में कैसे लगाएंगे? ये होगी कू की मात्रा। उसके बाद क में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे इस तरह से। ठीक है। फिर क में हम ए की मात्रा। ठीक है, ये ए की मात्रा। अब कौन सा? ऋषि की मात्रा। क में ऋषि। ऋषि नीचे ये मुड़ जाएगा, ये क्र हो जाए क्र। उसके बाद आता ए, आई। आई आता है आई। आई में कौन सी मात्रा आएगी? दो डंडे ऊपर के, वो है कई कई। उसके बाद ओ की मात्रा। ये ओ की मात्रा को। इसके बाद आऊ। आऊ में दो मात्रा रहेगी, क्या हो जाएगा? कौ। उसके बाद आएगा अम। हम की मात्रा कम कैसे लगाएंगे? ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? अह की मात्रा। तो कैसा बन गया दोस्तों ये पूरी 12 खड़ी? क, का, की, कु, के, क, कई, को, कऊ, कम, कहा। ये पूरी मात्राएं आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक